नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ गाइस, जिन भी स्टूडेंटों का 2026 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है, ठीक है, ये एडमिशन लेने वाले हो आप, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए। जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश चलने वाला है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को, क्योंकि वो सबसे पहले बार तो अडेप्ट कर रहे हैं इंग्लिश में जाने के लिए, क्योंकि वो जो 12th तक पढ़ गए हैं वो पूरी हिंदी पढ़ गए हैं, ठीक है। अब वो पढ़ने वाले डायरेक्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश में स्टूडेंट को कैसे अडेप्ट करें। जो फर्स्ट सेमेस्टर का बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसको किस प्रकार से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़े, मैंने किस प्रकार से पढ़ा था, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है। तो किस प्रकार से मैंने पढ़ा था, कौन सी बुक ली थी, सारा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, चैनल पर पहली बार है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। देखिए गाइस, जो अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो प्रॉपर 4 साल का डिग्री कोर्स होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल इंग्लिश में चलता है, जेएनएम चलती है वो हिंदी में प्लस इंग्लिश दोनों कंबाइंड चलती है, ठीक है। जो अपनी बीएससी नर्सिंग है वो प्रॉपर इंग्लिश में चलने वाली है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए स्पेशलिस्ट वीडियो रहने वाली है, बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हो तो आप भी देख सकते हो, आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इसमें कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है और कौन सी बुक आपको यहाँ पर परचेज करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे यहाँ पर आपकी कि यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट कौन कौन सी चलती है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। देखिए गाइज, मेरी खुद की एग्ज़ाम आ रही है खुद सेमेस्टर की, तो आपके लिए टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट इस बार एडमिशन लिया है। और अगर तब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत ही मैं टाइम निकाल कर वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी टाइम लगता है इसमें, घंटे 2 घंटे, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है सब्सक्राइब करना। तो देखिए गाइज, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी सब्जेक्ट चलती है, एक तो चलती है इसमें एनाटॉमी, एक चलती है इसमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और चलती है इसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ठीक है। और दोस्तों एक चलती है इसमें नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। ये टोटल मिला के यहाँ पर है आपकी 4 सब्जेक्ट हो जाती है, ठीक है। जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक आती है वो एक ही बुक आती है, ठीक है। एनाटॉमी का इसमें मतलब होता है कि जो हम किसी भी ऑर्गन है बॉडी का उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है वो ऑर्गन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, ठीक है। जो आपका पेपर आएगा वो एनाटॉमी का अलग, फिजियोलॉजी का अलग। एनाटॉमी में आपको प्रॉपर ऑर्गन के बारे में पूछा जाएगा और फिजियोलॉजी में आपको उस ऑर्गन के फिजियोलॉजी लिखनी है, किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, ठीक है। ये हो गए एनाटॉमी के बारे में। और जो अपनी सोशियोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना होगा समाज शास्त्र के बारे में, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, ठीक है। समाज में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब सोशल से रिलेटेड सब्जेक्ट होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब साइकोलॉजी में यहाँ पर चलती है दोस्तों अपनी माइंड के बारे में, किस प्रकार से आपका मूड, थिंकिंग, इमोशनल, ठीक है, मोटिवेशन एंड स्ट्रेस, एंजाइटी, इसके बारे में आपको साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और जो सबसे बेहद बेहद इम्पोर्टेंट नर्सिंग का बेसिक्स लेवल पर जो स्टार्ट है वो होता है नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के नाम से जाने जाने वाली सब्जेक्ट, जो कि बीएससी नर्सिंग की नींव है, यानी कि बेस है। इस सब्जेक्ट के बिना आपकी बीएससी नर्सिंग दोस्तों कंप्लीट नहीं हो सकती। इस नर्सिंग फाउंडेशन में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, फाउंडर ऑफ बीएससी नर्सिंग यानी कि नर्सिंग के जन्मदात्री कौन है, और आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ बताएगी, इक्विपमेंट से लेकर के बेड मेकिंग, ड्रिप इंजेक्शन, सब कुछ इस फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आपको देखने को मिलता है। प्रोसीजर सब कुछ इस बीएससी नर्सिंग की जो नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट है इसमें सब कुछ बताया जाता है। तो आपको यूँ मान लो कि बीएससी नर्सिंग का दोस्तों 70% जो कवर करने वाला सब्जेक्ट है वो आपका नर्सिंग फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको कौन कौन सी बुक आपको परचेज कर लेनी चाहिए, जो मैंने पढ़ी है और आपको पढ़नी चाहिए। ईजी लैंग्वेज बताऊँगा, कोई हाई लेवल की नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, पहले बात करूँगा यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, ठीक है। तो मैंने जो पढ़ी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक, वो पढ़ी दोस्तों मैंने, रोज एंड विल्सन के नाम से बुक आएगी, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, रोज एंड विल्सन के नाम से। इसकी लैंग्वेज दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इसमें डायग्राम भी बहुत अच्छे खासे दिए गए हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक आप एक बार सर्च करना गूगल पर, आप उसकी पीडीएफ चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार की बुक आएगी, ठीक है। या फिर एक आती बी डी चौरियसा के नाम से एक, ठीक है। एक तो रोज विल्सन बता दी जो कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है वो प्रेफर करते हैं। एक आती बी डी चौरियसा की जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग के हो, बी डी चौरियसा पढ़ सकते हो ज़्यादा डिटेल्स के लिए। बाकी मैं आपको प्रेफर करूँगा आप रोज विल्सन पढ़े, उसमें अच्छा खासा कंटेंट है, आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सोशियोलॉजी की बुक के बारे में, ठीक है। तो मेरे पास जो बुक रहने वाली, तो देखिए दोस्तों मेरे पास जो मैंने पढ़ी थी वो ये वाली बुक पढ़ी थी, ठीक है। सोशियोलॉजी की देखिए आपको इसमें शो रही होगी यहाँ पर, अमित पब्लिकेशन की बुक है जयपुर के नाम से, ठीक है। डॉक्टर एसी जैन SMS हॉस्पिटल जयपुर, ठीक है। ये वाली बुक मैंने परचेज करी थी, ठीक है। ये मैंने सोशियोलॉजी की बुक पढ़ी थी। देखिए इसमें कंटेंट ही बहुत अच्छा खासा, बिल्कुल डायग्रामेटिक। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी भी नोट्स बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। BSc नर्सिंग में दोस्तों नोट्स बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाओगे तो काम आएगा अगले बार, ठीक है। बाकी अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो ये बुक बिल्कुल नोट्स लेवल की है, ठीक है। इसमें बिल्कुल प्रॉपर कट टू कट दे रखा है, ठीक है। नोट्स बनाने की यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसकी, और आपको बिल्कुल जैसे टॉपिक देखा है ना उसका टॉपिक वाइज बिल्कुल यहाँ पर एक्सप्लेन दे रखा है। तो एग्जाम में डिट्टो इसको आप छाप देना, और लैंग्वेज बिल्कुल बहुत ईजी रहने वाली इस बुक की, ठीक है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं साइकोलॉजी की कौन सी बुक आएगी, ठीक है। तो साइकोलॉजी की आपको स्क्रीन पर बुक शो हो रही होगी, ये आपकी साइकोलॉजी की बुक है, अमित पब्लिकेशन के नाम से यहाँ पर बुक आएगी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए गाइज ये अपनी होगी अपनी साइकोलॉजी की बुक। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर BSc नर्सिंग जो नर्सिंग फाउंडेशन के नाम से बुक आएगी, ठीक है। तो वो आपको जैन पब्लिकेशन की बुक यहाँ पर प्रेफर कर लेनी है, ठीक है। या तो जैन पब्लिकेशन की BSc नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। जैन पब्लिकेशन की जो बुक आएगी ना गाइज, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक आने वाली है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो देखिए गाइज मैंने आपको बता दिया, रोज विल्सन के ले लेना एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, जैन पब्लिकेशन के लिए ले लेना आप नर्सिंग फाउंडेशन की, और जो अपनी जो अमित पब्लिकेशन है इसके ले लेना आप साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की। ये बात कर दी मैंने पूरे बुक के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी बात रहने वाली है, अब वो रहने वाले कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा मुद्दा है आज वीडियो बनाने का। तो देखिएगा, इंग्लिश मीडियम में चलने वाला कोर्स है BSc नर्सिंग, हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो देखिए जो अपना यहाँ पर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत ही मेहनती बच्चा होता है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम वाला मेहनती नहीं होता है, लेकिन कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो देखिए आपको देखिए जो आप पढ़ रहे हो ना, जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे, एनाटॉमी को ले लो, फिजियोलॉजी को ले लो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ पढ़ने की। आप डायरेक्ट हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों ने तो बुक से आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब ये नहीं कि आप ये मैंने बुक खोल दी है अब आप डायरेक्ट इसको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने बैठ जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल समझ नहीं आएगा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ोगे तो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो देखिए आपके पास फ़ोन अवेलेबल है ना, तो यूट्यूब, तो उसमें यूट्यूब पर कोई क्लास खोल के देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। किसी चैनल का यहाँ पर प्रमोशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो किसी भी यूट्यूबर पर से जाकर देख लीजिएगा, अच्छे से समझाएगा वो, ठीक है। आपने एक बार पढ़ लिया, आपके दिमाग में थ्योरी बैठ जाए कि ये होने वाला है, ठीक है। अब डायरेक्ट आप बुक को खोलिए, ठीक है। इसके बाद आपके फ़ोन में इंग्लिश टू हिंदी करने का एक ऐप आएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, फिर गूगल से कर सकते हो इंग्लिश टू हिंदी, इसको आप कर दीजिए एक्सप्लेनेशन, वो बिल्कुल हिंदी में दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से बुक को आप हिंदी कर करके पढ़ सकते हो। या फिर आप ChatGPT पर टॉपिक डाल सकते हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पर लंग्स के बारे में एनाटॉमी में, तो आप डाल दीजिएगा BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी ऑफ लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के बारे में जितनी एक्सप्लेन दे सकता है वो दे देगा, लंग्स का आकार साइज से लेकर के कितना कौन सा कलर होता है उसका, ठीक है। तो वो सारा सब कुछ यहाँ पर दे देगा बिल्कुल अच्छे बड़े फॉर्मेट में, और उधर से आप नोट्स भी ईजिली लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की कोशिश मत करना, ये देखिए दोस्तों ऐसा समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए कम पढ़ो और रोज़ पढ़ो, मेरा मानना तो है। ये नहीं है कि आप 5 दिन में 2 टॉपिक खत्म कर रहे हो, फिर 3 दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हो, 3 दिन पढ़ रहे हो फिर 5 दिन आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। चाहे रोज़ का एक टॉपिक पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, और जो रोज़ पढ़ रहे हो उस टॉपिक को हर 2 दिन के बाद रिवीजन में डाल दो, जिससे जो पढ़ा है वो अच्छा खासा आपका मेमोरी में रिकॉल होता रहेगा, और जो आपकी जो हैबिट है ना वो अच्छी खासी हो जाएगी याद करने की इंग्लिश में। अब देखिए हिंदी मीडियम वालों को क्या करना है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसको आपने माना कि पढ़ लिया, अब उसको कोशिश करो कि लिख लिख के आप पढ़ो, ठीक है। आपने माना कि कोई टॉपिक पढ़ लिया, एनाटॉमी ऑफ लंग्स पढ़ लिया, एनाटॉमी लंग्स पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा, उसकी नोटबुक बनाइए, उसमें आप लिख लिख के पढ़िए क्या लिखा था, क्या इसका साइज होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि हाई लेवल की इंग्लिश आपको पढ़ना है, हाई लेवल की इसको वर्ब टेंस की इसमें बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं। मुझे पता है कि टेंस आधे स्टूडेंटों पे नहीं आते, टेंस की घबराने की कोई बात नहीं, टेंस नहीं आते तो BSc नर्सिंग में टेंस का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको तो करना क्या है, कोई पढ़ लिया, अब डायरेक्ट आपको नहीं कि टू द वर्ब हैव की कोई जरूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है, डायरेक्ट लिखो आप पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। बस एक दो याद रख लेना, टू एंड कहाँ पर का यूज़ होता है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है। वो नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। जो आप एनाटॉमी में लिखोगे, जैसे कि आप लंग्स की साइज लिख दोगे,
तो अब लिख देना, ऊपर लिख देना लंग्स, फिर साइज, शेप कौन शेप का, ठीक है, ऐसे लिख देना, कितनी लेयर होती है इसकी, ठीक है, प्लूरल बिस्ला जो भी लिखना वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और देखिए 3 से 4 दिन में आप रिवीजन करते चलिएगा और शॉर्ट नोट्स बना लो, आप जो पढ़ रहे हो ना उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लो, वो बहुत काम आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और देखिए मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद दोस्तों 3 से 4 महीने लग गए थे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर को अडेप्ट करने में, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको भी इतना टाइम लग सकता है, ठीक है। तो 3 से 4 महीनों में आप तो अच्छा खासी पढ़ोगे ना तो वो हैबिट मान जाएगी इंग्लिश, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में 3 से 4 महीने लग गए थे अडेप्ट करने में, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आप दोस्तों समय के साथ अडेप्ट कर जाओगे। इस प्रकार से आपको पढ़ना बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जल्दी से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू।